ये गली गली में है घूमता, बचना चाहूँ जो मुझको ढूंढता। इसकी गोलियां खाऊं तो मरूं, न खाऊं अगर मर मर के जीऊं। चोर पुलिस का खेल खेलता है, बंद चोर पुलिस का खेल खेलता है। चोर पुलिस का खेल खेलता है, बंद चोर पुलिस का खेल खेलता है। चोर पुलिस का खेल खेलता है, बंद चोर पुलिस का खेल खेलता है। चोर पुलिस का खेल खेलता है, बंद चोर पुलिस का खेल खेलता है। नाकामयाबियों और कमजोरियों का जवाब देने का वक्त आ गया है। दुख सिर्फ इस बात का है, मैं यहां कैसे पहुंचा किसी को पता नहीं चलेगा। इसके बाद न मैं रहूंगा न तुम। Hey, looking for me? तुम कब आए? बस अभी. Let's run some laps. Come on. मैं बस निकलने वाला था. इतनी जल्दी? मैराथन की ट्रेनिंग तुझे करनी है, मुझे नहीं. मैं बहुत भाग लिया. फैमिली सब ठीक है? उसके बारे में बाद में बात करते हैं. अभी मैं निकलता हूँ. ओके? फिर मिलते हैं. बाय. सी यू. जाने से पहले मेरे लिए केटल में पानी डाल देना प्लीज. हाँ? श्योर. थैंक्स.
Love you too. Hello, everyone. Ready for another exciting psychiatry class? Yeah. Can't wait. Okay. Jordan, you had breakfast today? Nope. Doesn't seem like it. How's the running going, Noel? Going good. Good. Okay, before I start, somebody sent me an email about clerkships. I'm going to touch real quick upon that. The clerkships are going to be for 6 weeks. Then you're going to get an opportunity to interact with real patients. Noel? Will you be our advisor in the psychiatric clerkship? Well, as much as all of you would like me to be your mentor, unfortunately, I cannot. Only for a few of you. The rest of you are going to get somebody from the faculty or one of the resident physicians. So what can we expect? Well, you're going to be working in a real psychiatric unit. And there you're going to learn to perform screening interviews and identify psychiatric symptoms. And this is what's interesting, is you're going to get the opportunity to make your own observations. Excited? Yes, Okay. Professor, can't wait. Let's get on with the class. Psychiatric genetics, which is my favorite subject. Excuse me, Professor. Do you have a few minutes? Yes, tell me. Sir, my name is Ronnie Banaut, and I just transferred from Duke. North Carolina. How are things down there? Sir, things are great. I miss it a lot. Are you Indian? Ji, कहाँ से हो? Delhi? ड्यूक से ट्रांसफर क्यों लिया? सर, सच कहूँ तो आपकी वजह से। मेरी वजह से क्यों? सर, मैं चाहता हूँ आप मेरे थीसिस गाइड बने। तुमको मालूम होना चाहिए कि मुझे मेंटोर बनाना इतना आसान नहीं है। सर, मैं जानता हूँ, बट जब आप मेरी रिसर्च पढ़ेंगे तो आप मना नहीं कर पाएंगे। Please, if you could take a look. Psychiatric genetics. That certainly caught my attention. तुमको मालूम है ये मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। सर, आई नो, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैंने आपकी रिसर्च पे ही अपना हाइपोथेसिस बेस किया है, एंड आई हैव प्रूव्ड दैट साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स और जेनेटिक्स के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। That's a very big claim for a medical student. So can I use your whiteboard? इसे पहचाना प्रोफेसर? That's the Hardy-Weinberg equation. जी, इस इक्वेशन और आपके टेस्ट केसेस को अपनी रिसर्च का बेस बनाकर मैंने प्रूव किया है कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स जीन से नहीं आते। आज तक इसे कोई प्रूव नहीं कर पाया। सर, आई नो, एंड इसीलिए मुझे आपकी मेंटरशिप की ज़रूरत है इसे वैलिडेट करने के लिए। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा उम्मीद मत रखना। 99% it's flawed. Sir, I totally understand, but I'm willing to take my chances. तुम इस पे अपना नंबर लिखो और 1-2 दिन बाद आना। Sure. Thank you so much, Professor. Professor, you could stamp papers there. Anything else? हाँ, तुमने वो रियल एस्टेट अटॉर्नी से बात की थी ना मेरे घर बेचने के बारे में? तो उनके साथ अगले हफ्ते वेडनेसडे का मीटिंग रखो। Okay, will do.
तुम सोए नहीं? कुछ काम कर रहा था। Really? वो कौन था? Someone from work? क्या मैं जानता हूँ उसको? शायद। तानिया, क्या हम बात कर सकते हैं? हम कल करें। हमारा मूड इतना खराब क्यों है? नहीं तो जय, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है हम डिवोर्स क्यों नहीं ले रहे थे एंड पुट ईच अदर आउट फ्रॉम मिजरी। तुम दुखी हो, मैं नहीं। लेकिन मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं अपने इश्यूज पे काम कर रहा हूँ ना। तुम हमेशा ये डिवोर्स की बात क्यों उठाते हो? तुम्हें पता है और मुझे भी, इसका इलाज बस दवाइयाँ नहीं मैं है। पहले भी कह चुका हूँ। फॉर मी डिवोर्स इज नॉट एन ऑप्शन। तुम्हारा अफेयर चल रहा है किसी के साथ? मुझे इसका जवाब देने की जरूरत नहीं। Hello? Hi. This is Jay Verma from 5 Valley Palms, Edison Springs. Yes. Someone's thrown 30, 40 newspapers onto my front porch. Yes. Yes. No, obviously I only ordered one. Okay. Thank you. Is the doctor in? Hey, come on in. Sorry मैं कल रुक नहीं सका. तो कोई क्लास नहीं है क्या? नहीं, क्लिनिक जाने थोड़ी देर में. अच्छा, तो क्या चल रहा है? Never been better. तुम्हें never been better कहे एक अरसा हो गया है. उसकी वजह ये रिसर्च पेपर है. It's about the link between psychiatry and genetics or the lack of it. It's brilliant. किसने लिखा? मेरे एक स्टूडेंट ने. मैं 5 साल से इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ and I failed. और ये लड़का आके बोलता है ये देखो मैंने कर दिया. लेकिन तुम्हें कुछ क्रेडिट तो मिलेगा ना? उसको मैं गाइड करूंगा. हो सकता है कुछ जर्नल्स में छप जाए और शायद मेरा भी नाम आ जाए. Nothing wrong with that. पिछले बार मैंने देखा था तुम्हें, you weren't doing so well. तुम अपनी मेडिसिन तो ले रहे हो ना? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है. किसने कहा? बहुत जरूरत है. नहीं तो वो स्टूडेंट का सुसाइड तुम्हें बर्बाद कर देगा. It almost ruined me. रानी के साथ प्रॉब्लम हो रहे हैं? डिवोर्स मांग रही है. तो दे दो उसको और just start living your life. नहीं दे सकता. Okay, Jay. लेकिन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो. I promise I will. मैं चलता हूँ. See you. See you.
Hey Ronnie, मैंने तुम्हारी रिसर्च पढ़ी। सच कहूं तो इट्स फ्लॉड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो हम ठीक नहीं कर सकते। मुझे पता है तुम इसके बारे में बात करना चाहोगे। कल मेरी कोई क्लास नहीं है और मैं घर पे आऊंगा। घर पर क्यों नहीं आ जाते? 6 PM ओके? ओके ग्रेट। मेरा एड्रेस है 5 वैली पॉम्स रोड, एडिसन स्प्रिंग्स, न्यू जर्सी। रॉनी, गुड टू सी यू। हेलो प्रोफेसर, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, it was quite easy. गुड गुड, आ जाओ। Come. Sir, thank you so much for inviting me over. Pleasure. मैं अपने लिए ड्रिंक बना रहा हूँ, पियोगे? Sure. कभी विंटेज स्कॉच पिए? Vintage Scotch? नहीं, कभी नहीं पी। तुम्हें जरूर पसंद आएगी। Please, make yourself at home. Wow, haven't tasted anything this good. My mentor in med school gave it to me. इसको मैं तभी पीता हूँ जब मेरे साथ कोई खास लोग होते हैं। Wow, sir, I feel really honored. तो रॉनी, मुझे अपने बारे में बताओ। कौन है रॉनी? क्या करता है? जिंदगी में कहाँ पहुँचना चाहता है? मैं यहीं फ्रैंकलिन पार्क, न्यू जर्सी में पला बड़ा। बचपन से ही मैं डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए med स्कूल के लिए मैंने नॉर्थ कैरोलिना में एडमिशन लिया। और मेडिसिन करने का कैसे सोचा? सर, मैं बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। 14 साल की उम्र में I cleared my SATs. I had an IQ of 145. चाइल्ड प्रोडिजी, हाँ? तुम्हारे पेरेंट्स को तो काफी गर्व हुआ होगा। जी, मैं 4 साल का था जब एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। दुख हुआ सुन के। मेरे भी माँ बाप गुजर गए थे जब मैं छोटा था। So sorry to hear that, Professor. मुझे फर्क नहीं पड़ता, बहुत पुरानी बात हो गई। तो फिर तुम्हें किसने पाला? मेरे दादाजी ने। जब मैं 10 साल का था तो हम सब यहाँ यूएस मूव कर गए थे। और तुम्हें साइकियाट्रिक जेनेटिक्स में इंटरेस्ट कैसे हुआ? मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मेरे भाई को मेंटल इश्यूज होने शुरू हो गए। मरने से पहले मेरी मॉम को भी डिप्रेशन था। कुछ लोग कहते हैं कि कार एक्सीडेंट की वजह भी उनकी डिप्रेशन ही थी। मेरे भाई के डॉक्टर का मानना था कि उसकी कंडीशन जेनेटिक है। तो जब मैंने med स्कूल ज्वाइन किया, मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया, साइकियाट्री और जेनेटिक्स के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं। और फिर एक दिन अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकियाट्री में मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा। उससे मुझे आइडिया आया कि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, और मेरे भाई की कंडीशन मेरी मॉम की वजह से नहीं थी। That's quite a story. रॉनी, एक चीज बताओ, अगर तुम चाइल्ड प्रोडिजी थे तो तुम्हें लोगों को हराने का शौक भी होगा। जी। मुझे हराना चाहोगे? अगर आप मेरे मेंटोर बनेंगे तो। It may persuade me. तो अभी भी डोम में रहते हो? नहीं, मैं अभी भी अपने दादाजी के साथ रहता हूँ। मेरी स्कॉलरशिप से मेरी ट्यूशन का खर्चा निकलता है, लेकिन मैं एक कन्वीनियंस स्टोर पे काम करता हूँ ताकि उनकी मदद कर सकूँ। कौन से कन्वीनियंस स्टोर में? क्विक स्टॉप, ओक ट्री रोड पर। गैस स्टेशन के पास। जी, वही। जानता हूँ उसको। एंड चेक। जय, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। खाने पर मेरा इंतजार मत करना। And I never do, hon. Can you at least not be so sarcastic? That was my wife, Tanya. तुमने कॉलेज में अफवाहें तो सुनी होंगी कि मेरी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। मैं नया हूँ कैंपस में।
और वैसे भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। Yeah, I guess. और मैं अगर कहूं कि वो सच में उसका अफेयर चल रहा है तो That would be shocking, sir. बहुत खूब। तानिया पर थोड़ी देर में आते हैं। रोनी, मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करना चाहता क्योंकि तुमने काफी मेहनत की अपने रिसर्च पे, लेकिन अभी भी उसमें काफी कमी है। क्यों सर? सेंट्रल थ्योरी फ्लॉड है, नंबर्स इनएक्यूरेट है। तुम्हारा रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल्स पे नहीं, मेरी रिसर्च पे बेस्ड है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। देखो, मैं तुम्हारी उम्मीद नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन हो सकता है इसको रिफाइन करके पब्लिश भी करवा सकते हैं। तुम्हारे लिए हजारों दरवाजे खुल सकते हैं। तुम्हारी मदद सिर्फ मैं कर सकता हूं, और फिलहाल मैं तुम्हारे घोड़े को भी गिरा सकता हूं। ये कैसे किया आपने? कभी कभी मैं भी अच्छा खेल लेता हूं। रॉनी, जिंदगी में कोई फ्री लंचेस नहीं होते। राइट। तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। सर, ऑनेस्टली मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। आप बस मुझे एक कुछ भी सोच समझ के बोलो। सर, ऐसी क्या बात है? ऐसी ही बात है। तानिया का सच में अफेयर चल रहा है, और मेरे सामने दो रास्ते हैं। या तो मैं उसे डिवोर्स दे दूं और जिंदगी भर इस गम में जियूं कि जो मेरे साथ नहीं है वो किसी और के साथ है, और दूसरा रास्ता ये कि जो मेरे साथ ना हो सके वो किसी और के साथ भी ना हो। सर, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हारी मदद चाहिए। सर, इस मामले में मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? मेरी बीवी को मारकर। What? सर, अगर आप मजाक कर रहे हैं तो इट्स नॉट फनी। मजाक नहीं है। तुमने कभी परफेक्ट मर्डर के बारे में सुना? नहीं सुना है, और मैं सुनना भी नहीं चाहता। आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। रॉनी, बैठ जाओ। बैठ जाओ रॉनी, बैठ जाओ। परफेक्ट मर्डर वो है जिसमें खूनी कोई भी सबूत या सुराग नहीं छोड़ता, और वो तभी हो सकता है जब खूनी कोई अनजान आदमी हो। मैं चाहता हूं कि वो अनजान आदमी तुम हो। सर, लेकिन मैं खूनी नहीं हूं। इस बारे में थोड़ा सा सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। सर, मैं तुम्हारे लिए कई दरवाजे खोल सकता हूं। तुम्हें काफी रिकग्निशन मिल सकती है। तुम ये भी प्रूव कर पाओगे कि तुम्हारे भाई के डिसऑर्डर्स तुम्हारे माँ से नहीं आए। माई रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, बट मैं गलत रीजंस के लिए फेमस नहीं होना चाहता, और मैं किसी का खून कैसे कर सकता हूँ? इट्स जस्ट टू मच। गेम खत्म नहीं करोगे? सर, आज के लिए हमने काफी खेल खेल लिया है। कोई बात नहीं, ये गेम तुम्हारे लिए यही इंतजार करेगा। Just shut the door on your way out. Look who decided to show up. बैठो रानी। आपको सच में लगता है मैं इस पागलपन में आपका साथ दूंगा? हाँ, क्योंकि तुम समझदार हो। इतने बड़े मौके को गंवाने की बेवकूफी नहीं करोगे। ओके प्रोफेसर, मैं ये करने को तैयार हूं। लेट्स टॉक स्पेसिफिक्स। आपका प्लान क्या है? प्लान ये है कि तुम आओगे, तानिया को मारोगे, कुछ चीजें चोरी करोगे, फिर चले जाओगे। और इस बात की क्या गारंटी है कि आप अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे? रानी, मेरा विश्वास करो, मैं उनमें से नहीं हूं जिनकी जबान पलट जाती है। मुझे नहीं लगता मैं आपका विश्वास कर सकता हूं।
आपका प्लान क्या है? प्लान ये है कि तुम आओगे, तानिया को मारोगे, कुछ चीजें चोरी करोगे, फिर चले जाओगे। ये है मेरी गारंटी। I'm impressed, Ronnie. अगर आप अपने वादे से पीछे हटे तो मैं ये टेप पुलिस को दे दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम ये सब कब करेंगे? इस सैटरडे को। मैं पूरे दिन घर पर नहीं होऊंगा और तानिया घर पे रहेगी क्योंकि उस दिन उसकी रात की शिफ्ट है। मैं पीछे का दरवाजा खुला छोड़ूंगा। तुम अंदर आओगे, तानिया को ढूंढकर उसको मारोगे और फिर हमारे कमरे में एक सेफ है, वहां पर जाओगे। उस सेफ में से कुछ चीजें चोरी करोगे, जैसे कि मेरी रोलेक्स, तानिया की ज्वेलरी। और हाँ, तुम्हारे लिए एक मैं खास तोहफा छोड़ रहा हूँ, वो विंटेज स्कॉच की बॉटल। वो तुम अपने साथ ले जा सकते हो। और मैं उन्हें मारूंगा कैसे? हाथ से, चाकू से, बंदूक से, मुझे क्या मालूम। सब कुछ मैं सोचूंगा या तुम भी कुछ सोचोगे, रॉनी? और हाँ, काम खत्म करने के बाद 6 महीने तक मुझे कांटेक्ट मत करना। तब तक मैं तुम्हारी थीसिस पे काम करूंगा, उसे परफेक्ट करूंगा, एंड वी आर गोना मेक यू फेमस। 6 महीने बाद जब हम मिलेंगे तो ये रिकॉर्डिंग साथ में लेते आना। और ध्यान रहे, पकड़े जाने की बेवकूफी मत करना। I'll see you in 6 months. सुबह सुबह इतनी जल्दी? मुझे अकेले छोड़ दो। बिल्कुल। मैं तो सिर्फ ये बताने आया था कि आज मैं दिन में घर पे नहीं होऊंगा। ऑफिस में काम है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो। जानता हूं मैं। मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाओगी? फ्रिज में बहुत कुछ पड़ा है, खुद ले लो। Is that you? जय, अगर तुम्हें ये मजाक लगता है तो बहुत हो गया। Hello? Somebody's trying to break into this house. Yes, 5 Valley Palms Road. Yes, Tanya Varma. I'm the homeowner. No, there's nobody else at home. My husband isn't back from work yet. Yes, thank you. What is wrong with you? ऐसे पीछे वाले दरवाजे से आने की क्या जरूरत है? Look, I think we can all agree that we can make this easy on everyone. If you can agree to sole physical custody. But we already agreed on joint legal custody. Shrey needs his mother. And we are offering liberal visitation. You went ahead and coaxed out of the judge a highly one-sided temporary order, and that's not okay with my client. Look, Sarah, I know this is difficult for you, but be fair to Shrey. तुम्हारे पास अब नहीं है टाइम उसके लिए, तुम डिवोर्स के बाद कैसे निकालोगी टाइम? देखो एंडी, मैं एक माँ हूँ और श्रेय को मेरी जरूरत है। डिवोर्स का फैसला तुम्हारा था
श्रेय को रखने का फैसला मेरा है। I really think we can make this work if we can agree to joint legal and sole physical custody. Excuse me. Yeah. Give me 15 minutes, okay? Sorry, I have to go. Wait. Go where? See? This is the issue. Sarah, we must really finish this. Look, I know you can represent my interests. It's important that I go. Tanya? The number you have called is no longer in service. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? The good professor. मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, पुलिस किसी भी वक्त आती होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? यहाँ अभी क्या कर रहे हो? मैं तो खेल खत्म करने रुक गया था, प्रोफेसर। We had an understanding, Ronnie. We had an understanding. बिल्कुल थी। आपने मुझे कहा घर आओ, मैं आया। आपने मुझे कहा बीवी को रास्ते से हटा दो, हटा दिया। फिर मैंने सोचा थोड़ा रुक जाऊं और बचा हुआ खेल खत्म कर दूं। मुझे आपके साथ खेल खेलने में बहुत मजा आता है। हमारा प्लान ये था कि तुम आओगे, उसको मारोगे और फिर चले जाओगे। ये सब हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। I changed the plan, Professor. By the way, खेल खत्म करें? बंद करो ये चेस की बकवास। प्रोफेसर, आपको थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। अभी अभी आपकी बीवी गायब हो गई है। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं कौन है। पुलिस है, जाइए और दरवाजा खोलिए। वैसे भी आपको दूसरों के लिए दरवाजे खोलने का बहुत शौक है। और हाँ, उम्मीद है हम दोबारा फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो मैं ये खेल आज ही खत्म कर रहा हूं। चेक मेट, प्रोफेसर। और अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ये छोटी सी यादगार साथ ले जा रहा हूं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। Hi, how can I help you? I'm Officer Falco from the Edison Springs Police Department. This is Officer Ullman. What can I do for you, officer? We got a call from this address about a possible home invasion. You sure you have the right address? I'm sure. Are you the homeowner? Yes, I am. Can I see some ID? Sure. There you go. Thank you, Dr. Verma. We got a call from a woman identifying herself as Tanya Verma. She said there were possible intruders in the house. Is she home? That's my wife, and no, she wasn't home when I got back. Are you expecting her to be? Yes, she had the day off, and tomorrow she had an early shift at the hospital. Which hospital? Valley State. We both work there. What do we have, officers? A possible home invasion. Dispatch says that a woman identifying herself as Tanya Verma said there were intruders in the house. And who are you?
This is the homeowner, Dr. Verma. He just got home and he's expecting his wife to be home as well. Dr. Verma, I'm Detective Shenoy. Can I call you doctor? Sure. Can we come in? I'm not sure about that. Why is that? Because I want to make a few calls to find my wife. I don't want to involve the police so early. Sorry, doctor. This is possibly an active crime scene. You don't really have an option. Officers, call in the crime scene team, please. कहाँ से हैं आप? दिल्ली। आप हिंदी जानती हैं? Surprised? जी। Don't be. ये एडिसन स्प्रिंग्स है। इंडियंस तो सब जगह है। म्यूनिसिपल काउंसिल से स्टेट लेजिस्लेचर तक। तो पुलिस में क्यों नहीं? You're right. Let's take a look around. ये म्यूजिक आपने चलाया, डॉक्टर? हाँ। Please don't touch anything. लेकिन आपने कहा कि आप अभी घर आए। आप घर आते ही म्यूजिक चलाते हैं। हाँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने अपनी बीवी को कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं। You need to try reaching her now. वो तो यहीं पे। ये कैसे टूटा? मुझे नहीं मालूम। मैंने खुद अभी देखा है। You play chess? हाँ। लगता है गेम ऑन थी। हाँ, मैं दोस्त के साथ कुछ दिन पहले खेल रहा था, लेकिन सबका कनेक्शन क्या है? कनेक्शन शायद ना हो डॉक्टर, पर हो भी तो सकता है। क्या घर में कोई कीमती सामान वगैरह है? हमारे कमरे में एक सेफ है। Let's go check. आइए। सेफ ही है। सामान तो सब है इसमें, कुछ गायब नहीं है। आपकी बीवी गायब है। उस कमरे में एक खुला हुआ दरवाजा है और एक टूटा हुआ फोटो फ्रेम भी है, लेकिन सेफ को किसी ने हाथ नहीं लगाया। Doesn't look too good right now. Okay, we've got work to do. Paco, take a detailed statement of the doctor right here. Make sure you get all the names of everyone he knows and get all their work addresses and their home addresses. And you guys, check for prints. Start with the photo frame, then the back door, and then the bedroom. Come on, let's go. And Paco, check the phone line of the doctor right here. Check all the records on it. And also check with the neighbors if they saw anything unusual at all. Okay? Will do. Good. Doctor, this looks like more than just a home invasion. ये एक missing persons case है. आप इसका मतलब जानते हैं? नहीं। देखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहती, but I usually cut to the chase. ये एक किडनैपिंग या फिर मर्डर भी हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने बीवी को ढूंढ पाऊंगा। गुड, मैं भी यही चाहती हूँ। हम कल सुबह अपनी रिपोर्ट फाइल करेंगे। आप 3 बजे पुलिस स्टेशन आ जाए। सर ओके? गुड, थैंक यू। सॉरी, मैंने तुम्हें एकदम से बुलाया, लेकिन जरूरी बात थी। थैंक यू। तो क्या चल रहा है? तानिया गायब है। क्या? मुझे नहीं मालूम वो कहाँ पे है। अभी अभी पुलिस भी घर पे आई थी। सबका जिम्मेदार मैं हूँ। तुम कैसे जिम्मेदार हो? वो एक स्टूडेंट ने मुझे रिसर्च पेपर दिया था पढ़ने के लिए। वो चाहता था कि मैं उसकी मदद करूँ। मैंने उसको कहा, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूँ तो तुमको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या करना होगा जे? तानिया को मारना होगा। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? Keep your voice down, calm down. तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? उसका अफेयर चल रहा था किसी के साथ। तो तुम डिवोर्स दे सकते थे? और दूसरे आदमी को जीतने दूं? Could you, Jay? अगर तुम मेरी जगह होते तो शायद तुम भी ऐसा ही करते।
is a big mess. Can I have another drink, please? तुमने कभी सोचा है कि अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो वो तुम्हें फंसा देगा? सोचा है, इसलिए उसको मारने का प्लान बनाया मैंने उसको एक विस्की की बोतल चोरी करने के लिए बोली, जिसके अंदर मैं ऑलरेडी जहर मिला चुका हूँ। क्या हो गया तुम्हें? You're talking like a serial killer now. I was desperate. उसके पास मेरे खिलाफ एक सबूत है, एक रिकॉर्डिंग। इससे पहले कि पुलिस को दोनों मिल जाए, मुझे उसे ढूंढना होगा और मारना होगा, ताकि ये कहानी वहीं खत्म हो जाए। मैंने उसे फंसाने के लिए एक कहानी बनाई है। मैं ये कह दूंगा कि तानिया का उसके साथ अफेयर चल रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें सोनाली को फोन करना चाहिए। अगर किसी वजह से ये पुलिस तुम पर शक करती है तो वो तुम्हें पागल साबित करने में मदद कर सकती है। जेल से बचने का यही तरीका है। मैं पागल नहीं हूँ। ये हम सब जानते हैं। तुम सिर्फ उसको फोन करो। जेद, तुमने ये रास्ता क्यों चुना? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हे सोनाली, जय बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास 2 मिनट है बात करने के लिए? मैं थोड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ, तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाय लिशा, दिस इज जय। Oh, hi, Professor. क्या तुम डीन को फोन करके बता सकते हो कि मैं कुछ दिन तक आऊंगा नहीं? जरूर। सब कुछ ठीक है? ये बात किसी को बताना मत, लेकिन तानिया गायब है। My God. आपने पुलिस को बताया क्या? हाँ, वो इस पे काम कर रहे हैं। और सारे स्टूडेंट्स को ईमेल भेज दो कि मैं कुछ दिन तक फैमिली प्रॉब्लम में फंसा हूँ और आऊंगा नहीं। कर दूंगी। आपको कोई और मदद चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। बस मुझे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में मदद करनी है। Okay, well, I hope everything turns out fine. Thanks. Sarah, Heard you were looking for me? I heard you found yourself a missing persons case. I actually did, Captain. You know the biggest perk of being the only female detective is that I get all the crappy cases. While my male colleagues are out solving homicides, I get missing persons. Look, Sarah, I like you. You're good at what you do. But some of the other guys don't share my view. You're too young and smart, and they feel threatened. They want you out of here and back in uniform. You know I'm better than all those chauvinists. I don't disagree, but I know you're going through a divorce. Maybe you should take it easy for a while, you know, till things settle down. I work 80 hours a week. My divorce is a result of me giving everything to this job. My son thinks his babysitter is his mom. And you're telling me to give it all up? Just think about it. As a short-term thing. I'll think about it. मुझे मालूम है मैं मुसीबत में हूँ। मुझे बार-बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बिना पूछे तुम बताते रहते हो। Who were you talking to? मैं? किसी से नहीं। आपको शायद गलतफहमी हुई है, यहाँ पे कोई नहीं है। हाँ, मैं देख सकती हूँ। आपकी बीवी का कुछ पता चला, डॉक्टर? नहीं। As I mentioned, हम इसे एक मिसिंग पर्सन्स केस मान रहे हैं। आप भी शक के दायरे में हैं। I have nothing to do with this. Look, I work in a male-infested shark tank, so you have to forgive my distrust of men. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप पर विश्वास करूं, तो आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। So the way this is going to work is that मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी और आप उन सवालों का ठीक-ठीक जवाब देंगे। You're not going to lie to me or hide anything from me. Is that clear? ठीक है। Good. So we've been checking on a few things since yesterday.
हमने जो फिंगरप्रिंट्स लिए थे आपके घर से उनको फेडरल डेटाबेस में चेक किया गया, लेकिन हमें सिर्फ आपके और तानिया के प्रिंट्स मिले। एंड हियर्स व्हाट आई फाइंड रियली इंटरेस्टिंग। आपने कहा कि कल सुबह के बाद आपने अपनी बीवी से बात नहीं की, राइट? नहीं की। कल सुबह के बाद आपकी बीवी को 2 फ़ोन कॉल्स आए थे, एक सेल फोन से जो कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, और ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी उनको इसी नंबर से काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं। ये नामुमकिन है। नंबर क्या है? 5557323737। ये एक प्रीपेड नंबर है और आखिरी कॉल करने के बाद इसको डिस्कनेक्ट करवा दिया गया। एक सेकंड, इस नंबर को मैं पहचानता हूँ। So you did call her? नहीं, मैंने नहीं किया। ये नंबर मेरे स्टूडेंट रॉनी बेनॉट का है। उसके थीसिस में मैं उसकी मदद कर रहा था। अगर मैं आपका विश्वास कर भी लूँ, फिर भी डजंट एक्सप्लेन कि उसने आपके नाम से नंबर क्यों लिया। मुझे नहीं मालूम, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। I'm all ears. तानिया का रॉनी के साथ अफेयर चल रहा था। ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि तानिया ने मुझे खुद बताया कि उसका रॉनी बेनॉट के साथ अफेयर चल रहा था। वेट, तो आपकी बीवी का इस लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और फिर भी आप उसकी मदद कर रहे थे? हाँ, मैं उसे बताना नहीं चाहता था क्योंकि तानिया had ended the affair and decided to move on. Was he okay with the breakup? नहीं, वो तानिया को छोड़ना नहीं चाहता था। काफी गुस्सा था और उसको बदला चाहिए था। तो आपको लगता है कि इस ब्रेकअप की वजह से उसने आपकी बीवी को किडनैप कर लिया? ऐसा हो सकता है, और कोई वजह समझ में नहीं आती। और अब समझ में आ रहा है कि उसने सेल फोन मेरे नाम पे रजिस्टर क्यों किया। वो मुझे फंसाना चाहता था। और ये भी तो हो सकता है कि आप ये कहानी बना रहे हैं और इस सब के पीछे आपका हाथ है। There's no truth through that. Because you were jealous. और आप सब कुछ इस लड़के के ऊपर डालना चाहते हैं। आपको मेरा विश्वास करना होगा। आपको उसके बारे में और कुछ याद है? हाँ, उसने मुझे बताया था कि वो फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी में पला बड़ा। 55 में ही उसके माँ बाप कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। और उसके पास एक भाई भी है, उससे छोटा। और कुछ? टेक अ लुक। उसने अपने रिसर्च पेपर्स मुझे दिए थे पढ़ने के लिए। वो घर पे ही है। इसे पहचाना प्रोफेसर? और मेरे ऑफिस के व्हाइट बोर्ड पे उसने कुछ लिखा भी था। ठीक है, आप जा सकते हैं। I hope you know that we will be seeing a lot more of each other over the next few days. मैं जानता हूँ। हाय विक्रम, मैंने पुलिस को बताया कि तानिया और रॉनी का अफेयर चल रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं उसे किसी भी हालत में ढूंढना चाहता हूँ। मैंने पुलिस को ये नहीं बताया वो काम कहाँ करता है। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ उसको पकड़ने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। तुम ऑलरेडी मेरी मदद कर चुके हो काफी। ओके थैंक्स, बाय। Excuse me, is Ronnie here? कौन? रॉनी। कौन रॉनी? कोई ओनर या मैनेजर है जिससे मैं बात कर सकता हूँ? एक मिनट। थैंक यू। जी, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? मैं रॉनी को ढूंढ रहा हूँ। रॉनी? और आप कौन? मैं उसका प्रोफेसर हूँ, वैली स्टेट यूनिवर्सिटी से।
देखिए, इस नाम का अब यहाँ कोई काम नहीं करता। हाँ, लेकिन 2 साल पहले रणवीर नाम का एक लड़का यहाँ काम किया करता था, जो अपने आप को रॉनी रॉनी कह के बुलाता था। लेकिन अगर आप प्रोफेसर हैं तो आप तो जानते ही होंगे। ऐसा क्यों? 2 साल पहले उसने सुसाइड कर लिया था। उसका पूरा नाम क्या था? उसका नाम था रणवीर भार्गव। आप और कोई डिटेल्स जानते हैं? नहीं। मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, अगर कुछ पता चले तो मुझे बता देना। जरूर। थैंक यू। रॉनी, हाय डॉक्टर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, जरूर। So, we have uncovered some new information. गुड, गुड। आइए, बैठ के बात करते हैं। प्लीज सिट। Thanks. Are we any closer to finding her? That depends on you telling us the truth, doctor. क्या मतलब? हमने यूनिवर्सिटी में चेक किया और आपकी क्लास में तो क्या, पूरी यूनिवर्सिटी में रॉनी नाम का कोई भी लड़का रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ। You don't look surprised. नहीं, 2 साल पहले मेरा एक स्टूडेंट था जिसका नाम रणवीर था। वो भी रॉनी के नाम से जाना जाता था। ये स्टूडेंट उसका नाम लेके ये सब कर रहा है। और आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? We had an understanding that you won't hide anything from me, doctor. I didn't put 2 and 2 together. Oh, so now you are going to do our job for us. देखिए, मुझे गलत मत समझिए। कल आपसे बात करने के बाद मुझे ध्यान है उसने बताया था वो ओक ट्री रोड के एक दुकान पे काम करता है। मैं उसे ढूंढते हुए वहां पे गया तो वहां के लोगों ने मुझे बताया कि रॉनी नाम का एक लड़का काम करता था वहां पे। लेकिन ये वो रॉनी था जो मेरा स्टूडेंट था 2 साल पहले और जिसने खुदकुशी की थी। और कोई ऐसा क्यों करेगा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मेरे साथ खेल खेल रहा है। मुझे ये लगता है कि आप ये सब कहानी बना रहे हैं अपने बीवी के गायब होने पर पर्दा डालने के लिए। Nothing can be further from the truth, detective. एक और बात, याद है आपने कहा था कि आपके ऑफिस के व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखा था? हाँ। हमारे हैंडराइटिंग एनालिस्ट ने उस व्हाइट बोर्ड की हैंडराइटिंग को आपकी हैंडराइटिंग से कंपेयर किया। ये फोटो उस व्हाइट बोर्ड की। You recognize the handwriting? हाँ, ये तो मेरी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने ये लिखा नहीं था। How do you expect me to believe that? देखिए, मेरा यकीन कीजिए, मैं बेकसूर हूँ। I'm innocent. Well, I hope that too for your sake. देखिए, मुझे लगता है कि अच्छा होगा अगर आप हमारे पुलिस साइकोलॉजिस्ट से मिले। मुझे साइकोलॉजिस्ट से मिलने की क्या जरूरत है? मैंने आपकी पुलिस फाइल पढ़ी है। You have a history of psychiatric disorders. देखिए, उस सब का इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। And I refuse to see a psychologist. मुझे नहीं लगता कि आपको मना करना चाहिए। The last thing I want to do is to arrest you and put you through a polygraph. Polygraphs are inadmissible as evidence. But that's not going to stop me from putting you through one anyway. तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक, speak with a police psychologist, और दूसरा, to undergo a polygraph with one of our investigators who wants nothing more than for you to fail it. चार बजे डिपार्टमेंट में। You'll be talking to Dr. Roy. क्या आप वो रिसर्च पेपर दे सकते हैं जो रॉनी ने आपको दिया था? Sure.
ये लीजिए। Thanks, doctor. See you at 4. Hey, Falco, my car died again. Now I'm in front of the doctor's house. Can you come get me? Thanks, Falco. No one is available to take your call. Please leave a message. Thanks for coming, doctor. इससे पहले कि मैं साइकोलॉजिस्ट को अंदर बुलाऊं, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे आपके घर से जाने के बाद आप कहाँ गए थे? क्या मतलब? मैंने आपको आपके घर से बाहर आते हुए देखा और फिर आप गाड़ी में बैठ गए और कहीं चले गए। मैंने आपको कॉल भी किया बट यू डिडंट आंसर द फोन। मुझे नहीं मालूम आपने क्या देखा, लेकिन आपके जाने के बाद मैं घर पे सो गया था। Do you really expect me to believe that? हाँ, बिल्कुल। I think it'll be best if we let the psychologist take over from here. I'd like to introduce you to Dr. Roy. She's our staff psychologist. Pleasure to meet you. Let me start by saying that I'm a big fan. I've read all your published works, and I was at your keynote at World Congress of Psychiatry last year. Then you must know that I don't need a medical evaluation. Unfortunately, this is a police investigation, and that decision is not mine to make. Detective, can I have a few words with Dr. Verma alone? Sure. As per procedure, I will be recording this conversation for review. Doctor, before we start, I just want you to know that I have immense respect for the work you've done in this field. मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी मदद करें मेरे सवालों का जवाब देकर। Okay. मैंने आपकी पुलिस फाइल और मेडिकल फाइल पढ़ी है। आपकी फाइल में लिखा है कि आपके स्टूडेंट के सुसाइड के बाद आप डिप्रेशन में चले गए थे। क्या आप आज भी डिप्रेशन में हैं? हाँ, शायद। Are you on any medications? नहीं, पिछले 2 महीने से नहीं। आपने क्या सोच के मेडिकेशंस बंद कर दी? मेरे सिम्टम्स को ठीक नहीं कर रहे थे वो। क्या आप हमें रणवीर भार्गव आपके स्टूडेंट के बारे में, उसके सुसाइड के बारे में कुछ बता सकते हैं? सब कुछ फाइल में है। Can you please answer the questions, doctor? वो मेरे गाइडेंस में अपना डिसर्टेशन लिख रहा था। मुझे नहीं लगा वो खत्म कर सकता है। He had issues, insecurity, depression. So I asked him to drop out. He created a scene और फिर उसने खुदकुशी कर ली। तो क्या आप अपने आप को ब्लेम करते हैं उसकी मौत के लिए? हाँ, उसने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने लिखा था कि अपनी थीसिस खत्म नहीं कर पा रहा है इसलिए वो खुदकुशी कर रहा है। उसमें मेरा नाम नहीं लिखा था। The media loved that angle and they carried it for a long time.
और उससे आप पर क्या असर हुआ? Affected me badly. मैंने अपना रिसर्च बंद कर दिया और it ruined my marriage. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपके बचपन में ऐसे कोई और बुरे हादसे हुए हैं? हाँ, बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए थे। आपकी फाइल में लिखा है कि बचपन में आपको स्किज़ोफ्रेनिया था। But I was treated for it. आपकी मेडिकल हिस्ट्री में और कोई सिम्टम्स जो हमें मालूम नहीं है? नहीं। डिटेक्टिव शिनॉय ने आपको अपने आप से बातें करते देखा। You were talking to someone who wasn't there. Who were you talking to? अक्सर लोग अपने आप से बातें करते हैं। और डिटेक्टिव ने आपको बाहर भी जाते देखा घर से। When she asked you, तो you denied it. How do you explain that? Could be sleepwalking. ये स्लीपवॉकिंग तो नहीं था। आप बाहर निकले, गाड़ी में बैठे और गाड़ी चला के कहीं चले गए। अगर ऐसा हुआ है तो पहली बार ऐसा स्लीपवॉकिंग में नहीं हुआ होगा। ठीक है। I think I have what I need. मुझे डिटेक्टिव शिनॉय से बात करनी है। I will be back. Listen to your cars. They just won't listen to me. I don't know what to do. What to do? You might do something. I don't know. I just don't know. Dr. Verma. Dr. Verma. Dr. Verma. हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आपके मेडिकल सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया के हैं। यानी कि आपको वो मुझे मालूम है स्किज़ोफ्रेनिया क्या है। आप कहना क्या चाहते हैं? That Ronnie does not exist. वो सिर्फ आपके दिमाग में है। It's the most absurd thing I've ever heard. My schizophrenia was treated. I'm sure you know कि कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता क्योंकि आपने मेडिकेशन सडनली स्टॉप कर दी। That resulted in the recurrence of schizophrenia and the occurrence of multiple personality disorder. और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत रेयर केसेस में ये दोनों डिसऑर्डर्स एक साथ हो सकते हैं और ऐसे केस में 2 से ज़्यादा पर्सनालिटीज एक इंसान में दिखाई देती हैं। आपकी ऑल्टर ईगो सामने आ जाती है। जो काम आप नहीं कर सकते वो आप रॉनी बन के करते हैं। परफेक्ट मर्डर के बारे में सुना? What? आपको ऐसा लगता क्यों है कि मुझे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? क्योंकि कल आप बाहर गए थे और आपको याद ही नहीं था कि आप कहाँ गए हैं। That's a typical blackout episode. लेकिन मैंने अपने दूसरे शख्सियत को रॉनी का ही नाम क्यों दिया? क्योंकि रणवीर भार्गव यानी रॉनी आपके दिमाग में है। मैं चाहती हूँ कि डिटेक्टिव आपको बताएं कि इस सब का तानिया के डिसअपीयरेंस से क्या कनेक्शन है। Please, tell me. Well, the simple answer is that आपने रॉनी बन के अपनी बीवी को मर्डर करने का प्लान बनाया। आपकी इश्यूज की वजह से और इसलिए भी क्योंकि आपको लगता था कि उसका किसी से अफेयर चल रहा था। और जिस दिन तानिया गायब हुई आपको ब्लैकआउट एपिसोड हुआ और आप तानिया को मारने या किडनैप करने घर पर रॉनी बनकर आए। तुम हो? What is wrong with you? और जब तक पुलिस वहाँ पहुँची आप वापस होश में आ चुके थे और आपको खुद नहीं मालूम था कि तानिया कहाँ गई। सिर्फ आपकी दूसरी पर्सनालिटी को मालूम है। And that information is locked away somewhere in your brain. And this is what you've based your conclusions on. नहीं, we considered additional evidence. हमने आपके घर से फिंगरप्रिंट्स लिए थे लेकिन हमें सिर्फ आपके और तानिया के प्रिंट्स मिले और हमने रॉनी के रिसर्च पेपर को आपके रिसर्च से मिलाया। It's practically the same. वो इसलिए है क्योंकि रॉनी ने अपना रिसर्च पेपर मेरे रिसर्च के ऊपर बेस किया। और आपको हैंडराइटिंग के बारे में तो पहले से ही पता है, जो व्हाइट बोर्ड पे थी। एनालिस्ट का कहना है कि वो आपने खुद लिखा था। और याद है आपने कहा था कि उसके पेरेंट्स बचपन में ही मर चुके थे। Isn't that the case with you too?
आप दोनों की पर्सनालिटीज के बीच में कॉमन चीजें हैं, यानी ट्रेट्स गॉट कैरिड ओवर। अलग-अलग लोगों में कॉमन ट्रेट होना आम बात है। You've got to believe me, he's real. उस दिन जब मैं घर पहुंचा तो वो घर पे ही था। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। जो आपने देखा वो सच नहीं था, सिर्फ आपके दिमाग में है। मैं उससे कई बार फोन पे भी बात कर चुका हूँ। Hey, Ronnie. हाँ की होगी, लेकिन there was no one on the other end of the line. और उस दिन मैंने उसको वहाँ कन्वीनियंस स्टोर के बाहर भी देखा था, जहाँ वो काम करता है। And I followed him. और फिर? I lost him. Obviously you did, because he isn't real. और उस सेल फोन का क्या हुआ जो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड था? हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो आपने खुद रजिस्टर किया होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रॉनी वाली पर्सनालिटी आपसे भी ज्यादा चालाक हो और आपको फंसाने के चक्कर में उसी ने सेल फोन रजिस्टर कर दिया हो आपके नाम पे, ताकि पुलिस आप ही पे शक करे। आप लोगों को लगता है कि मैं पागल हूँ। You have disorders. मैं चाहती हूँ कि आप हॉस्पिटल जाएं और कुछ और टेस्ट करें। You are wasting your time here when the real culprit is out there. डॉक्टर रॉय अपना फैसला आपको बता चुकी है, तो मेरे ख्याल से इस बात को हम यही खत्म करते हैं। आपको अब हॉस्पिटल मूव किया जाएगा। हम कल आपका स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल इंटरव्यू करेंगे, आप बस वहाँ जाएं और आराम करें। हमको शायद डेथ स्टूडेंट के फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वहाँ से कुछ निकले तो। Yes, we plan to do that, but I think it's a dead end. Thank you, doctor. अरे कहाँ था यार? मुझे अभी बताया कि तुम यहाँ हो। तुम यहाँ कैसे पहुँच गए यार? पुलिस को लगता है मुझे स्किज़ोफ्रेनिया और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तानिया के गायब होने का शक भी मेरे ऊपर कर रहे हैं। Look, Jay, I have to be honest with you. It's just. Good evening, may I check your vital signs? Yes, please, thank you. मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है and the conclusions seem rock solid. तुम भी उनकी तरफदारी कर रहे हो? परफेक्ट हूँ मैं? Jay, I'm on your side. कम से कम तुमको तो मालूम होना चाहिए मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन एक फायदा भी है, तुम अपने पागलपन की वजह से बच सकते हो। वहां तक बात नहीं पहुंचेगी। उससे पहले मैं रॉनी को ढूंढ निकालूंगा। मुझे राउंड्स पर जाना है। मैं कल पुलिस साइकोलॉजिस्ट से बात करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। प्रोफेसर, आपकी चाल है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जीतने वाला हूं? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे पता है तुम सच में हो। हाँ, मैं हूं, सच में मैं हूं। लेकिन ध्यान से देखो, क्या मैं सच में हूं? ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। मुझे पता है कि तुम सच में हो और मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझे ढूंढ निकालो। मैं ये गेम खत्म करना चाहता हूँ। हमेशा हमेशा के लिए। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। Emily, can you just check us at the door, please? Oh, come on. Take a seat. Hi. Thanks, sweetie. Something smells good. Want some pancakes, Falco? No thanks. Hey, thanks for picking me up. For some reason, my car is still at the workshop. Hey, no problem. So we located the store where the phone was activated, and also Dead Ronnie's family. He has a grandfather. Good.
Send Cruz to that phone store and make sure he checks the surveillance camera. And try and get a close-up of whoever activated that line. Okay, Emily, I'll be back in the evening. Will you be okay? Yeah. Okay, good. Oh, and don't forget to take Shay to Jake's house for his play date. Okay. Bye, Mommy. Okay. Call me if you need anything, okay? Yeah. Let's go. Perfect. Thank you. Thank you. Doctor, the police psychologist called in and she's on her way. Thank you. Thank you. Hi, Prince Store. I'd like to order a reprint, please. Yeah, what's the order number? 29987. Okay, hold on a second. And whom I'm speaking to? Ronnie, Okay, I will place the order. When would you like to pick it up? can you have it shipped to me, please? Yeah, same address. Which address did you ship it to last time? It's a motel in New Jersey, Route 66, Highland Knolls, New Jersey, room number 112. I'll just come in and pick it up. मिल गया रॉनी। मैं आ रहा हूँ तेरे लिए। Ah, there you are. I've been looking for you. Excuse me? The boss is looking for you. He wanted to know if you'd like to extend your stay. How do you know me? You're joking, right? No. You're in room 112. What's my name? Are you okay? I said, what's my name? Ronnie. Now, how long have I lived here? Well, you got a 2-month lease that's coming to an end, and the boss wanted to know if you'd like to extend it. No, that won't be necessary. Okay, whatever you say. What's your name? Melissa. Melissa, I need your help. I got mugged on the way here, and my wallet and everything in it got taken. Oh, I'm so sorry. And you didn't report it to the police. I mean, I could call them if you like. No, that won't be necessary. There wasn't much in my wallet. I need you to tell me what credit card I used for the lease so I can call the credit card company and ask for a replacement card. Okay. Well, here you go. You used a Visa to get the room, and the number is... Wait a second. That's strange. What's strange? It's placed under a J. Verma, but you're Ronnie. Jay's my friend. Okay. And I'm gonna need an extra room card. Mine got left behind in my wallet. Lost key cards are an extra $25, just so you know. Yeah, all right. Just put it on my bill. There you go. Thank you. मन ये दे रहा है पल पल मुझे दगा सही गलत क्या मैं जानू ही ना पल पल दिया दगा नुकीली
कैसी सजा गुरूब ये हो रहा है पुजरा तहखाने यादों के खोजता रहा फंसा जंगल में ये खुद के बेचारा गिर खोले सा दफा खुले जो ना जानू ना सही है क्या गलत है क्या ये दे रहा मुझे दगा कहाँ को जाना नहीं पता ये दे रहा मुझे दगा हेलो Hi, Professor. It's Alyssa. अलिसा, तुम्हें ये नंबर किसने दिया? जी? मैंने पूछा तुम्हें ये नंबर किसने दिया? आपने ही तो कहा था कि अगर आपका सेल या घर का नंबर आंसर ना करे तो आप इस नंबर पर मिलेंगे। ये कब की बात है? कुछ महीने पहले। आपने कहा था कि आप कोई रिसर्च पेपर पर काम कर रहे हैं एंड यू नीड सम पीस एंड क्वाइट, इसलिए आपने मोटेल रेंट किया है। और आप फोन क्यों कर रहे हो? आपको आपकी रियल एस्टेट अटर्नी के साथ के अपॉइंटमेंट के बारे में याद दिलाने के लिए। लेकिन मैंने तो वो तुम्हें कैंसिल करने के लिए कहा था। ओह, आपने कहा था क्या? शायद मैं भूल गई। मैं अभी कैंसिल कर देती हूँ। Is everything okay? नहीं, I think I'm in trouble. पुलिस को लगता है कि तानिया के गायब होने में मेरा हाथ है। उन्हें लगता है कि मुझे कोई डिसऑर्डर है। I become this other person, Ronnie. तुम्हें रॉनी नाम का स्टूडेंट याद है? ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। Do you believe what the police is saying? I don't know what to believe anymore. आँख बंद करता हूँ तो वह नजर आता है। अब तो खुद पे शक होने लगा है। Professor, you there? हाँ, सॉरी। मुझे लगता है मुझे जवाब मिल गया। क्या तुम इसी वक्त आ सकते हो? अभी? मैं तुम्हें बाहर ही मिलूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। Sure. I will see you in 15 minutes. Hi, I called earlier. Yes, I have the tape ready, please. Oh. Can I drive? Yeah. What's going on? घर पहुंच के बात करते हैं। Hello? Detective, the guy in the surveillance video is not Dr. Verma. Are you sure? Yes, I'm positive. Can you send me a photo of that? Will do. Hello? All okay, Jim? All's good. Is Dr. Roy there yet? No, I think she's coming in soon. Did he leave the room for anything? No. He hasn't left the room for anything. Okay, let me speak with him. Sure. Detective, he's gone. What do you mean he's gone? Check with the nurses. Nurse, Yes. have you seen Jay? No, is he not in his room? No, he's gone. Detective, he's gone. How could you let this happen, Jim? I'm sorry, Detective.
Well, ask around if someone saw him leave and call me back. Of course. Uman, glad you're back. Can you let dispatch know that Dr. Verma has gone missing from the hospital? Okay. Do you see that photo? Yes. It's of the man who activated the phone line, and it's definitely not the doctor. That's interesting. I know. Did you and Falco manage to go see the grandfather? Yeah, we paid him a visit. He didn't even want to talk to us. Wouldn't even let us in. Why is that? Apparently, we gave him a hard time after his grandson's suicide. Do the neighbors say anything? Yeah, he said that the grandfather's been raising the grandsons all alone ever since the parents died, and that he had another grandson. That's exactly what Ronnie said to Dr. Verma. Okay, I think we need to go to this grandfather's house and see if we can make him talk. I'm gonna take Falco, and why don't you go to dispatch and let them know about Dr. Verma? Detective, we've checked the surveillance cameras. He got into a cab, tracked down the driver. He says he's taking him to a Route 66 motel. Okay. Send a team out there now and call me back with whatever you find. अलीसा, तुम कितना जानती हो कि क्या चल रहा है? जितना आपने मुझे बताया और जो मैंने यूनिवर्सिटी में सुना कि मिसेस वर्मा इज मिसिंग। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमको बस इतना ही मालूम है? Of course, Professor. I find that hard to believe. क्यों, Professor? अलीसा, तुम मुझे कितने सालों से जानती हो? 2 शायद 3 साल से। और उस समय में तुम्हें कभी ऐसे लगा है जैसे मैं किसी और में बदल जाता हूँ? Like I behave like somebody other than my usual self? हाँ, सच कहूँ तो पिछले कुछ महीनों में 1-2 बार। जब मैंने तुम्हें मोटेल का नंबर दिया था। हाँ, उस वक्त आप स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। झूठ बोल रहे हो तुम। Why would you say that? मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं। वजह है, बहुत बड़ी वजह है। तुम और रॉनी इसमें साथ में मिले हुए हो। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। सच सच बताओ अलीसा। आपको मेरा विश्वास करना होगा। Come on. Let her go, Professor. There you are, you bastard. I knew I wasn't crazy. आया नजर? वहाँ कोई नहीं है। रॉनी तुम्हारे सामने खड़ा है। You're scaring me. I need to go. तुम कहीं नहीं जा सकती जब तक तुम सच नहीं बता देती। You're threatening me. मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ 1 मिनट भी रुकना चाहिए। मुझे जाना है। तुम इतनी जल्दी कहीं नहीं जा सकती। You're crazy, Professor. Tell me the truth. Come on. No. Come on. Tell me the truth. सर, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? मुझे पुलिस वालों से कोई बात नहीं करनी है। आप यहाँ से जा सकती हैं। सर, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। क्या मतलब? ज्यादा तो नहीं लगी प्रोफेसर? I'm not crazy. I'm not crazy. तुम्हें अभी भी लगता है मैं सच में हूं जय? तुम्हारा दिमाग फिर से तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है।
अभी मुझे और खेल खेलने की जरूरत नहीं है। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसा करना चाहिए जय। अभी अभी कितनी बेरहमी से तुमने लिसा को इस चाकू से मार डाला। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं? नहीं, तुम्हें मेरा विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सच तो सच ही है। मैं और तुम एक हैं। तुमने अपने मरे स्टूडेंट का नाम लेकर मुझे बनाया। जो काम तुम खुद नहीं कर सकते थे वो तुमने मुझसे करवाया। अपनी बीवी को मारने का प्लान भी तुमने खुद बनाया जय। इसका मतलब तुम मेरे दिमाग में हो। हाँ जय, फाइनली तुम्हें सच दिखने लगा है। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला ये कि तुम पर तुम्हारी बीवी और अब तुम्हारी मरी हुई असिस्टेंट के मर्डर का केस चले, पर क्योंकि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं, मुझे लगता है तुम्हारी बची हुई जिंदगी पागल खाने में कटेगी मेरे साथ। और दूसरा रास्ता? खुदकुशी, और इस पागलपन से हमेशा के लिए छुटकारा। जब से रणवीर मरा है, part of me always wanted to do it. तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। तुम आजाद हो जाओगे इस दुनिया से, अपने पागलपन से और मुझसे। And that I'm guessing is poison. नाकामयाबियों और कमजोरियों का जवाब देने का वक्त आ गया है। दुख सिर्फ इस बात का है, मैं यहाँ कैसे पहुंचा किसी को पता नहीं चलेगा। इसके बाद न मैं रहूंगा न तुम। There, that should do it. Brilliant poetry by the way. मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। जरूर। एक मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश तो भगवान भी पूरी करते हैं। मेरे लिए एक विंटेज स्कॉच का ग्लास बना दो और साथ में अपने लिए भी बना लेना। Of course. तुम्हारी इस जिंदगी और उसके बचे हुए पलों का जश्न मैं तुम्हारे साथ जरूर मनाऊंगा जय। विंटेज स्कॉच, ये स्कॉच तुम सिर्फ खास लोगों के साथ पीते हो, राइट? वेल, मुझसे ज्यादा खास और कौन हो सकता है? There you go. Cheers. आपका प्लान क्या है? इसको पहचानते हो? प्लान ये है कि तुम आओगे, तानिया को मारोगे। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से रणवीर कौन है? हाँ, ये और ये। क्या आप इसे पहचानते हैं? हाँ, ये मेरा दूसरा पोता विनय है। क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ है? नहीं। क्या आप इसके कांटेक्ट में हैं? हाँ, आता जाता रहता है, शायद ड्रग्स वगैरह लेता है। मैंने तो इससे बोल दिया था मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे लिए तो ये भी मर चुका। क्या इसने कभी आपसे रणवीर की मौत के बारे में बात की? हाँ, कई बारी। ठीक है, आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया सर। क्या विनय कोई परेशानी में तो नहीं है? हाँ, ऐसा ही लगता है। Paco, we need to go now. ये तुम्हें कहाँ मिली?
मुझे लगता है मुझे जवाब मिल गया। मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुम सच में हो। अब मुझे सब कुछ सच सच बता दो। तुम तो वैसे भी मरने वाले हो जय। सच 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 जानना चाहते हो तुम? सच तो ये है कि तुमने मेरे भाई को मारा है। मैंने किसी को नहीं मारा। मेरा नाम विनय भार्गव है। रणवीर भार्गव मेरा भाई था और मैंने ये सब उसकी मौत का बदला लेने के लिए किया है। इतनी मेहनत क्यों की? मुझे आसानी से भी तो मार सकते थे। मैं तुम्हें तड़पना देखना चाहता था जय। मैं तुम्हें अपने भाई की मौत मारना चाहता था। Looks like you succeeded. हाँ, पर ये सब इतना आसान नहीं था, जिसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। इस सब की शुरुआत तब हुई जब तुमने मुझसे मेरे भाई को छीन लिया। अपने माँ बाप को तो मैं बचपन में ही खो चुका था और दर्द नहीं सह सकता था मैं। मुझे एक दिन एहसास हुआ कि दर्द से निकलने का एक ही रास्ता है, मैं उसे ही मार डालूं जिसने मुझसे मेरे भाई को छीना है। वो बदकिस्मती से तुम थे। फिर मैंने ये ग्रैंड प्लान बनाया। सबसे पहले मैंने तान्या को फंसाया। हाँ, ये सच है, we were having an affair। पर तुमने तो उसे डिवोर्स देने से मना कर दिया, तो हमने तुम्हारे डिसऑर्डर्स का इस्तेमाल करके तुम्हें मारने का प्लान बनाया। हमने सोचा हम तुम्हें इतना पागल कर देंगे कि तुम खुदकुशी कर लो। हम दोनों का मकसद एक था, बस वजह अलग। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी और मैं ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुमसे नफरत। इस प्लान को अंजाम देने के लिए मैं रॉनी बन गया। सर, मुझे एक मौका तो दीजिए सर। पर मैं किसी का खून कैसे कर सकता हूं? बिना एनरोल किए मैं तुम्हारी क्लासेस में आया, तुम्हारे पास वो रिसर्च लेके आया, तुम्हारे नाम पे मैंने एक फोन भी रजिस्टर करवाया और फिर मैंने प्यारी एलिसा को भी फंसा लिया। वो मेरे प्यार के जाल में इस हद तक फंस गई थी कि मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तो मैंने उसे कहा कि मेरी व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई हैंडराइटिंग को तुम्हारी हैंडराइटिंग से बदल देना। She did such a great job. I almost started to like her. अलिसा को भी तुमने मारा? Well done, Alyssa. हाँ, मैंने सोचा था तुम मारोगे, पर तुम तो बेवकूफ निकले, गिर गए और बेहोश हो गए, तो मुझे ही मारना पड़ा। Things were really interesting जब मैं ऑफिस में तुमसे मिलने आया। प्लान ये है कि तुम आओगे, तान्या को मारोगे, कुछ चीजें चोरी करोगे, फिर चले जाओगे। तो मैंने सोचा इससे बेहतर क्या हो सकता है। प्लान के मुताबिक मैं तुम्हारे घर आया, तान्या को किडनैप किया और मोटेल ले गया। और फिर यहाँ आया, तुमसे बातें की और जैसे ही पुलिस आई गायब हो गया। तुमने तान्या के साथ क्या किया? जब तुम उस मोटेल के कमरे पहुंचे तो वो उसके बगल वाले कमरे में बंद थी। मैंने रिसेप्शनिस्ट को पैसे खिलाए थे ताकि वो उस कमरे को अकेला छोड़ दे और तुम्हें रॉनी के नाम से बुलाए। There you are. I've been looking for you. What's my name? Ronnie. और ऐसे बिहेव करे कि जैसे तुमने ही वो कमरा बुक किया है। मैंने ही अलिसा को कहा तुम्हें कॉल करने को, कि तुम्हें ऐसा लगे कि वहां का नंबर तुमने ही उसे दिया है। क्या वो अब भी वहीं है? तान्या, हाँ वो अभी भी वहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे उसे बताना पड़ा कि मुझसे प्यार नहीं करता। बहुत गुस्सा थी मुझसे। She was so heartbroken. तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा था उसको। अब वो मर चुकी है।
तुम सबको तो मरना ही था जय, in order for me to walk free. मैं यही चाहता था कि ऐसा लगे कि तुमने ही तान्या, हलेसा और फिर खुद को मार लिया। मैं तुम्हें तड़पना देखना चाहता था जय, मुझे बदला चाहिए था जय। मैं चाहता था कि मैं उस हर चीज को खत्म कर दूं जिसको तुम चाहते हो और जिससे प्यार करते हो। लेकिन तुम अपना प्लान पूरा करने में रह गए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने अभी अभी जहर पिया है। वो जहर की बोतल खाली थी, उसको मैं उस स्कॉच की बोतल में डाल चुका था। वही स्कॉच जो तुम पी रहे हो और जिसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया। Checkmate, Ronnie. You lose. Falco, check the bedroom. Falco, in the living room. कैसे हैं आप? पहले से बेहतर। I have bad news. हमें मोटेल में आपकी बीवी की लाश मिली। I'm so sorry. I don't think he could have ever gotten out of this alive. It's unfortunate. जब हम आपको यहाँ लाए थे, तब आपने हमें किसी विक्रम को बुलाने के लिए कहा था। ये विक्रम कौन है? Don't worry about him. He's here. Sorry, कौन है यहाँ? विक्रम आपके सामने ही तो खड़ा है। You are joking, right? यहाँ तो कोई नहीं है। मैराथन की ट्रेनिंग तू कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। 5 साल से मैं इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, and I failed. मैंने एक तुम भी उनकी तरफदारी कर रहे हो। Sorry. Must be all the medications. Well, I have some good news. डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने केस बंद करने का फैसला किया है, तो जब भी आप बेहतर महसूस करें आप घर जा सकते हैं। Thank you, detective. आपने जितना भी मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। Well, I'm not a detective anymore. जल्दी मेरा डिवोर्स फाइनल होने वाला है और मुझे अपनी बेटे की पूरी कस्टडी चाहिए, लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर मैं डेस्क जॉब करूं। Sorry to hear that. I'm not sorry. I'll live to fight another day. But good luck to you, doctor. मुझे खुशी इस बात की है that we can all move on with our lives now. Well, Jay, मुझे लगता है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी चलता हूँ। Will I see you again? Of course. भूलो मत, एक में ही तो हूँ तुम्हारे पास। Jay. Good to see you, Shonali. Good to see you too. तुमने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए शुक्रिया। Come on, शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। You and I, we go back a long way. That we do. I am so glad you called me, and you were so right. अगर तुम्हें रॉनी नहीं मिलता, तो तुम्हें जेल जाने से बचने के लिए अपने आप को पागल साबित करना पड़ता। रिसर्च पेपर के बारे में पूछो। रिसर्च पेपर? हाँ, रिसर्च पेपर। Are you talking to me?
वो रिसर्च पेपर का है। वो तो मैंने पुलिस स्टेशन से लेके जर्नल को दे दिया और वो अगले महीने उस पे स्टोरी करने वाले हैं। That's great. Yeah. And I told them that you have written it. So get ready to be famous. Can I drive? Can you drive? Can I drive? Yes, you can. हमेशा तो तुम ही करते हो. So why should today be any different? तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से जानती हो। जी. Shall we? Yes. अधमरी जिंदगी मरती है आधी, हथकड़ी कलाई पे साड़ी ने बांधी, कड़वी है स्वाद में निकले तो गाली, ठंडी सी माथे पे है जैसे दुनाली, पीछा छोड़ना, पीछा छोड़ना, पीछा छोड़ना, पीछा छोड़ना। चढ़ी जिंदगी नासों में डाली, खलबली मच गई सूंघी जो साली, कड़वी है स्वाद में निकले तो गाली, ठंडी सी माथे पे है